आज हम देखेंगे मॉड्यूल के बारे में। मॉड्यूल क्या होता है? बेसिकली मॉड्यूल होता क्या है, मैथ फंक्शन के अंदर हमारे क्या है, बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। मतलब कि जो हमारा ये मैथ नाम का मॉड्यूल है और उसके अंदर उसके कैलकुलेशन के लिए बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। जैसे हम लॉग कैलकुलेट करने के लिए या स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़न कैलकुलेट करने के लिए, या फिर मतलब ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, या फैक्टोरियल नंबर कैलकुलेट करने के लिए जो प्री डिफाइंड है और उसको हम मॉड्यूल में यूज़ करते हैं मैथ्स मॉड्यूल में, और कैसे किस तरीके से इनपुट लेते हैं और किस तरीके से इम्प्लीमेंट करवाते हैं। सो लेट्स सी मॉड्यूल क्या होता है एंड इसमें कौन कौन से कीवर्ड यूज़ होते हैं। तो जैसे हमने लिखा है कि यूज एज फ्रॉम कीवर्ड, मतलब एज कीवर्ड अलग है और फ्रॉम कीवर्ड अलग है। इसका हम यूज़ करेंगे अपने किसमें, प्रोग्राम के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज मॉड्यूल। कि मॉड्यूल इज द पाइथन फाइल कंसिस्टिंग ऑफ पाइथन कोडिंग। मतलब मॉड्यूल जो होता है एक पाइथन फाइल होता है कि पाइथन, सपोज हमने पाइथन की एक फाइल बना लिया, ये एक पाइथन की फाइल है। ओके, तो ये जो पाइथन की फाइल है इसके अंदर हमारे वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, क्लासेस हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं, एटसेट्रा। सारी चीज़ें क्या हैं, स्टोर हैं हमारे फाइल में। अब ये तो हमने थोड़ा सा जाना कि मॉड्यूल क्या होता है। मॉड्यूल उसको आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा इसका रिकग्नाइज्ड हो जाएंगे कि हाँ ये क्या होता है मॉड्यूल। ओके, तो आई होप आप लोगों को मॉड्यूल समझ में आया होगा कि मैथ्स एक मॉड्यूल होता है जिसके एक मॉड्यूल मैथ्स है, और मैथ्स फंक्शन के अंदर बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। जैसे कि मैंने बताया फैक्टोरियल, स्क्वायर रूट, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़न, या फिर लॉग का हो गया, एटसेट्रा। ओके, तो फर्स्ट मॉड्यूल हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि मॉड्यूल का इंपोर्ट करवाना होता है। इंपोर्ट क्या होता है? सपोज हम ये कोई फंक्शन है, पाइथन की एक फाइल है जिसको हमने से py से, py इज द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल। ओके, ये इसका क्या है, एक्सटेंशन है। और एक दूसरा प्रोग्राम हमने बनाया और उस फाइल को हमने क्या किया, दूसरा ये तो हम क्या कहते हैं कि हम न्यू फाइल ना बना के, पाइथन की एक न्यू फाइल ना बना के पुराने फाइल को क्या कर लेते हैं, उसको यूज़ कर लेते हैं। मतलब ये जैसे एक फाइल में हमने प्रोग्राम्स को स्टोर करवा दिया, सेव करवा दिया कि पाइथन फाइल में वो सेव है, और उसी को हम दोबारा क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे। इसी मतलब दूसरा वाले को क्या कर लेते हैं, इसी फंक्शन को, इसी फाइल को हम यूज़ कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया कि एक पाइथन में ऑलरेडी फाइल बनी हुई है और हम दूसरी प्रोग्राम के लिए एक पाइथन फाइल बनाना चाहते हैं, तो उस फाइल को न्यू ना जनरेट करके हम फर्स्ट वाले फाइल को यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ हमारा, इंपोर्ट कराना। दिस इज कॉल्ड इंपोर्टिंग। ये क्या हो गया, इंपोर्ट। तो इस लेक्चर में हमें समझ में आया कि पाइथन क्या होता है, वो मॉड्यूल क्या होता है एंड इंपोर्ट क्या होता है। सो लेट्स सी सम एग्जीक्यूशन ऑफ मॉड्यूल। हमारे पास जो प्री डिफाइंड फंक्शन है मैथ्स मॉड्यूल के अंदर में, BCD मीन्स होता है हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन, फैक्टोरियल नंबर हो गया, कोई फैक्टोरियल नंबर हमें करना है, लॉग का हो गया, स्क्वायर रूट हो गया। ये सारे हमारे मैथ मॉड्यूल के अंदर प्री डिफाइंड फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन। ओके, इसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, मैथ का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो अब देखते हैं कि मॉड्यूल का यूज कैसे होता है। सपोज हमें एक फैक्टोरियल का क्या करवाना है, कैलकुलेशन करवाना है। फैक्टोरियल नंबर का एक वो बनाना है हमें, फैक्टोरियल नंबर का हमें एक प्रोग्राम बनाना है। हमने लिख लिया फैक्टोरियल 5 का आउटपुट प्रिंट करवाना है। तो ये जो हमारा आएगा आउटपुट एरर आएगा, बिकॉज इसको ये नहीं पता है कि ये फैक्ट है क्या। आपने फैक्ट तो बता दिया लेकिन ये रिकॉग्नाइज नहीं है कि एक्चुअल में फैक्ट है क्या।
ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, किसे बताना पड़ेगा कि फैक्ट है क्या। जैसे एक मॉड्यूल है तो फैक्ट तो हमें पहले डिफाइन करना है कि फैक्ट एक मॉड्यूल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करवाएंगे मैथ मॉड्यूल को। हमने क्या किया, इंपोर्ट मैथ, मतलब यहाँ पे हमने मैथ मॉड्यूल को क्या करा, इंपोर्ट करवाया। अब हम लिखते हैं इसको फैक्टोरियल 5, तब भी हमारा क्या बताएगा, एरर, बिकॉज अभी भी इसको नहीं पता है। मतलब मैथ मॉड्यूल के अंदर किसी भी फंक्शन को हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि मैथ, यहाँ पे हमने मॉड्यूल नेम दे दिया, मैथ मॉड्यूल का नेम दे दिया, और उसके बाद में हम करते हैं फैक्टोरियल 5। तो अब जो हमारा आउटपुट आएगा वो 120 आएगा। व्हाट इज़ फैक्टोरियल, फैक्टोरियल क्या होता है, सपोज हमारे पास 5 फैक्टोरियल है, ये हमारा फैक्टोरियल का क्या है वो, तो 5 से लेकर 5 डिजिट से लेकर और 1 तक हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे जब तक 1 नहीं आ जाता है। जो डिजिट है उससे एक एक कम करके मल्टीप्लाई करेंगे और सारे का जो कैलकुलेशन आएगा दैट इज़ कॉल्ड फैक्टोरियल। तो ये हमारा 120 आएगा 5 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से ये यहाँ पे प्रिंट करवाएगा 5 फैक्टोरियल। अब इसी तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मॉड्यूल का लिखना, हमें पहले उससे बताना ज़रूरी है, उसके बाद में वो करें। अब मैथ मॉड्यूल के अंदर हमारे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। हमने ले लिया मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 25 का स्क्वायर क्या होता है 5। ये हमारा आएगा फ्लोट वैल्यू। क्यों आएगा फ्लोट वैल्यू, मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में। तो ये हमारा स्क्वायर रूट कितना आ गया 5। ऐसे ही हम कोई भी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और सारे एग्जांपल्स देखते हैं। सो लेट्स सी। एक होता है हमारा मॉड्यूल एलियास। व्हाट इज मॉड्यूल एलियास, एलियास मीन्स क्या होता है, बेसिकली हमारा एलियास मीन्स होता है अल्टरनेटिव नेम, अल्टरनेटिव नेम। सपोज हमने इंपोर्ट करवा दिया, हमारे पास है पहले मैथ्स है, लेकिन मैथ्स को हमने इंपोर्ट करवा दिया मैथ एज अ एम। ओके, यहाँ पे हमने मैथ्स को क्या नाम दे दिया, उसका अल्टरनेटिव नेम, कि हमारा यहाँ पे हमारा जो मैथ्स एज अ एम, हमने मैथ्स जो मॉड्यूल यूज़ कर रहे थे उसको एक अल्टरनेटिव नेम दे दिया, क्या, एम। मतलब मैं बोल रही हूँ कि मैथ बहुत लंबा हो जाता है, हमें मैथ ना लिख के क्या लिखना है, एम लिखना है। ओके, तो यहाँ पे एम लिखते हैं। अब हम प्रिंट करवाएंगे कि मैथ्स डॉट फैक्टोरियल 5। हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, एरर आएगा, बिकॉज अब जो हमने मैथ्स को लिया है वो एम, अब मैथ्स नहीं जानता, जो हमारा इंटरप्रेटर है वो मैथ्स को नहीं जानता कि ये मॉड्यूल है। आपने तो कन्वर्ट कर दिया, हमने कन्वर्ट कर दिया मैथ्स को एम में। अब यहाँ पे मैथ्स जब करोगे और फैक्टोरियल 5 करोगे तो एरर आएगा, जैसे ही हम मैथ डॉट फैक्टोरियल करेंगे, ओके, ये फैक्टोरियल 5, ये हमारा आउटपुट आएगा 120। आई होप आप लोगों को मॉड्यूल एलियास समझ में आ रहा होगा कि एक बार अगर मैंने नेम चेंज कर दिया है तो फर्स्ट वाला जो नेम है वो हमारा इंटरप्रेटर पहचानेगा नहीं कि ये फर्स्ट वाला नेम क्या है, बिकॉज जो आपने चेंज कर दिया नेम को, फर्स्ट मॉड्यूल था अब क्या हो गया एम। तो अब जो सेकंड वाला एम होता है उसी को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था मॉड्यूल क्या होता है, देन सेकंड हमने देखा कि इंपोर्ट कैसे करवाते हैं, एंड मॉड्यूल एलियास क्या होता है, इसका एग्जीक्यूशन देखेंगे। एजुकेशन पोर्शन आप लोग स्किप मत कीजिए, उससे हमारा डाउट क्लियर हो जाता है। सो आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, इसके एग्जीक्यूशन करवाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।